बड़ी उपलब्धि है, अमृत से भी बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य बनना, जैन कुल मिलना, ये निमित्त मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर क्या करें, इतने वर्ष हो गए पर आज तक हम चेत नहीं पाए, अपनी बेहोशी से बाहर नहीं निकल पाए। निकले क्या? नहीं। आधे 1 घंटे के लिए महाराज आप छींटे लगाते रहो, हम थोड़े से ऐसे ऐसे करके देखेंगे, फिर 1 घंटे बाद घर जाके फिर बेहोश हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर वही विषय का पापों में, विषय कसायों में, और पुनः वही विषयों का विष पीने में लग जाएंगे। नहीं पीते विष? विष नहीं पीते आप लोग? बोलो ना। विषय कसायों में जो जी रहा है वह विष ही पी रहा है, वह विष ही पी रहा है, विष ही पी रहा है और विष ही पी रहा है, क्योंकि विषय ही कह रहा है विष। यह का अर्थ आचार्य ने अधिक भी किया है, और भी किया है, और विष और विष और विष और विष ही विष पी रहा है। अमृत मिलेगा कैसे? अमृत मिलेगा कहाँ? सब कुछ उपलब्ध होने पर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आपको क्या, पंचम काल का ऐसा कोई भी नहीं है कि एक बार पढ़ के समझ ले। इतने ज्ञानी होते तो पंचम काल में हम भी क्यों आते? हम भी क्यों आते? कई बार और कई बार पढ़ना होगा। ग्रंथ तो पढ़ ही रहे हैं, ग्रंथ तो पढ़ ही रहे हैं माताओं, ग्रंथ तो पढ़ ही रहे हैं, पर ग्रंथ के साथ अपने अपने जीवन को भी पढ़ना है, अपने अपने जीवन को भी पढ़ना है, और तभी हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। नहीं तो दूसरों को संभालते संभालते पर्याय निकल गई, पता नहीं कितने दिन कितने घंटे शेष बचे हैं। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर उसके अर्थ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। विश्व प्रकाशी महिमान ममान मेक, मोमक्षराद्य खिल वाङ्मय हेतुभूतम्, यं शङ्कर सुगतमाद्य मनीष माम्, अर्हन्तमूर्जितमहन्तमहं नमामि। क्योंकि मंगलाचरण में सबसे पहले अपने इष्ट प्रभु गुरु को स्मरण किया जाता है, इसलिए अरिहंत भगवान को योगेंद्र देव नमस्कार करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया कि महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान, कोई तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, पर बिना नाम लिए सबको समाविष्ट कर दिया। यही आचार्यों की कला होती है कि नाम किसी का लिया नहीं, पर उनके गुणों को कह दिया। हमें समझ में आ गया कि अरिहंत प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। कौन, कैसे? विश्व प्रकाशी। कैसे हमारे अरिहंत भगवान? कहीं 1-2 कमरों में प्रकाश करने वाले नहीं हैं, विश्व प्रकाशी, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य है क्या प्रकाश दे रहे? सूर्य तो मात्र पौद्गलिक प्रकाश देता है, पर हमारे जिनेंद्र भगवान, हमारे अरिहंत प्रभु मात्र पौद्गलिक नहीं, अपितु ऐसा अद्भुत प्रकाश देते हैं जो मात्र और मात्र बाहर के ही वस्तु को नहीं, व्यक्ति के अंदर के भी वस्तु को और व्यक्ति को प्रकाशित करता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान के उस प्रकाश से अछूती रही है।
सूर्य का प्रकाश फिर भी किसी गुप्त स्थान में, गुफा में, कमरे के अंदर बंद कमरे में नहीं पहुंच पाता, पर भगवान सर्वज्ञ का प्रकाश जो केवल ज्ञान का है वह चराचर में, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाल हो, चाहे गुफा हो, चाहे आपका बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ कोई भी कमरा क्यों ना हो, उसमें भी वह केवल ज्ञान का प्रकाश पहुंचता है। विश्व प्रकाशी, लोक आलोक को प्रकाशित करने वाला है। क्या ऐसा आपका ज्ञान ही नहीं प्रभु, आपकी महिमा भी ऐसी महात्म संपन्न है। आपकी महिमा भी प्रकाश महिमामान है। कितनी महिमा गाऊं, कितनी महिमा गाऊं, कितनी महिमा गाऊं, शब्दों में आपके उस प्रकाश की, आपके उस केवल ज्ञान की महिमा नहीं गाई जा सकती। महिमा मान, आप इतने महिमामान हो, इतने महिमामान हो, इतने महिमामान हो कि मैं उस महिमा का बखान शब्दों में कर ही नहीं पा रहा हूं। आपने जब सर्वज्ञ बनकर चराचर को प्रकाशित कर लिया है, अब मैं क्षुद्र व्यक्ति आपकी महिमा क्या गाऊं, कैसे कह सकता हूं? अमानम, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। जब आपके केवल ज्ञान का ही प्रमाण नहीं कहा जाता, कितना बड़ा केवल ज्ञान, कितना बड़ा। क्षमिक ज्ञान को तो छोटा बड़ा कहा जा सकता है, केवल ज्ञान का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। अक्षय अनंत कि सक्षय अक्षय, कौन सा अनंत? सक्षय नहीं, अक्षय जिसका क्षय ही नहीं होता, ऐसा अक्षय अनंत ज्ञान प्रकट हो चुका है। फिर भगवान आपकी इतनी अपरिमित सीमा है, आपका इतना अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश है, मैं कहां आपके सामने आपकी महिमा का बखान कर सकता हूं? अचिंत्य महिमा है आपकी, एक एक शब्द भी समझना है। अमानम जो अपरिमित है, क्या विश्व प्रकाशी महिमानम, लोकालोक को प्रकाशित करने वाली आपकी महिमा, प्रकाशित करने वाला आपका ज्ञान महात्म्य संपन्न है। क्या क्या उनके केवल ज्ञान के बारे में कहे। इधर केवल ज्ञान प्रकट होता है और सौधर्म कुबेर को आज्ञा देकर समोषण की रचना करता है भगवान तीर्थंकर के लिए। और तीर्थंकर हो ना हो, तीर्थंकर तो विशेष 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 पुण्य के उदय से समोषण में विराजते हैं, पर केवल ज्ञान होते ही वह केवली भगवान जमीन से अधर हो जाते हैं। 5000 धनुष और सामान्य केवली भी क्यों ना हो, पर गंध कुटी तो लगती ही लगती है। गंध कुटी तो लगती ही लगती है, गंध कुटी तो लगती ही लगती है। इतना आपका महात्म्य है, इतनी आपकी महानता है, मैं शब्दों में प्रभु कैसे कहूं? आप भी तो शब्दों में नहीं बोलते। आप कौन सी भाषा में बोलते हो? हिंदी, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत। भगवान किसी भाषा में नहीं बोलते। वो तो भगवान के दिव्य ध्वनि का, समोषण का ऐसा महात्म्य है, ऐसी महिमा है कि बिना किसी मशीन के 718 भाषाओं में ट्रांसलेट होकर व्यक्ति को, जीव को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। हमें अपनी भाषा में भी समझाओ तो समझ में। वहां भगवान कोई भाषा नहीं बोलता, कोई भाषा नहीं, कोई नहीं भाषा। ओमक्षराद अखिल वांग्मय हेतुभूत। कैसी है भगवान की वह महिमा संपन्न, ऐसी महिमा है कि एकम, प्रभु आपकी एक ओ। तीन गतियों के जीवों को वह दिव्य ध्वनि सुनाई दी। आपको क्या सुनाई दिया? ओम। पर वहां ओम नहीं, वह वस्तु स्वरूप धर्म का कथन, जो मात्र ओम ध्वनि निकली थी, एकम, ओमक्षराद, ओम अक्षर, बस सब कुछ अपने आप ट्रांसलेट हो गया।
और पहुंच गया। यह ओम, क्यों ओम? क्योंकि यही ओम प्रणव बीजाक्षर कहा जाता है। यही ओम तीन लोक का अधिपतित्व करता है। यही ओम पंच परमेष्ठी का वाचक है। जीवन में ज्ञानियों कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, अगर मात्र प्रतिदिन ओम का ध्यान, ओम का चिंतन, ओम का जाप भी करते जाओ ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तीन लोक का अधिपतित्व ओम करता है। तीन लोक कौन से? तीन लोग हमें तीन ही पता है, एक, दो और तीन। अरविंद जी तीन लोग नहीं कहा, तीन लोक। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, इन तीन लोक के पहले एक एक अक्षर को ले लो। ऊ, अ और म। क्या बना? उ प्लस ओ, उ प्लस अ प्लस ओ बनता है। पंडित जी कातंद में सूत्र है, उ वर्णो ओ। उ वर्ण अ के साथ लगने पर ओ अक्षर बनता है और ओम पंच परमेश्वरी का प्रतीक है। कैसे? अरहंता शरीरा आयरिया तह वछाय मणियाओ पड़मक्षर निपन्नो ओंकारो पंच परमेष्ठी। आचार्यों ने लिखा है टीका में कि अरिहंत का अशरीरी का क्योंकि सिद्धों को अशरीरी भी कहा जाता है। अरिहंतों का अशरीरी का आचार्य का आ, उपाध्याय का ऊ और मुनियों का क्या बन गया डॉक्टर? ओम। अ प्लस आ प्लस ऊ प्लस म बन गया ओम। तीनों लोकों का अधिपति ओम, पंच परमेष्ठी का प्रतिनिधित्व ओम और भगवान की दिव्य ध्वनि भी मात्र ओम। जो जितना दीर्घ श्वास में अखिलेश इस ओम को पढ़ने का प्रयास करता है ना, वो उसकी वचन सिद्धि उतनी विशेष होती है। हम कहते जरूर है बस करेंगे, कर रहे अभ्यास 4 दिन कर लेते फिर आराम। जब द्वादशांग ओममयी है, विचार करना ज्ञानियों, तुमने अगर प्रतिदिन ओम पढ़ने का भी अभ्यास कर लिया तो द्वादशांग का सार नहीं मिलेगा। भगवान कोई षटखंडागम, कोई पंचाशिकाय, कोई समय सार, कोई अमृता सीति कहने के लिए नहीं बैठे थे। केवल ज्ञान होकर जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वह मात्र ओम। क्या 24 घंटे में हम 108 बार ओम भी नहीं पढ़ते? पढ़ते ना, ओम 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 ओम, क्या ओम बोल रहे कि मोम बोल रहे पता ही नहीं। खत्म माला। आपने कहा ना माला फेरनी है, फेर रहे क्या? उस दिन बताया था ओम रीम नमा की माला फेरने के लिए आप लोगों को। ओम 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 3 लोक का प्रतिनिधि है। ओम पंच परमेष्ठी का वह वाचक है। ओम महाप्रणव कहा जाता है। ओम भगवान की दिव्य ध्वनि है। बहुत सारे लोग रोते बिलखते आते, महाराज जी कुछ नहीं हो रहा है। अंतिम समय में बहुत सारे गूंगे हो जाते हैं, शब्द नहीं निकल पाते। क्यों? खत्म हो गई वचन वर्गणाएं उनकी। बल भलू भरे ही है बोलने के लिए, पपा तपा पुपा पुपू कर रहे हैं। क्यों? समाप्त कर लिया। जब तुम्हारे पास जवानी थी, जब तुम्हारे पास जोश था, तुम होश खोकर किसी को गाली, किसी की निंदा, किसी की बुराई 24 घंटे इसी में लगे रहे। अब अंतिम समय में तुम्हें ओम कहने के लिए भी तुम्हारी जिह्वा उठ नहीं रही है। संभल संभल कर बोलो, संभल संभल कर बोलो, बहुत 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 कम बोलो। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। और बोलना ही पड़ा तो ज्ञानियों जिनवाणी बोलो, धर्म बोलो। हम वो छोड़ के बाकी सब बोल लेते महाराज।
किसी को कह दो 2 घंटा 3 घंटा जिनवाणी सुनाओ, किसी को प्यास लगती है आधे घंटे में। ऐसे कहो दुनिया की बुराई करो, फिर 2 घंटे फोन पे बातें पता नहीं चलते कैसे 2 घंटे फोन पे निकल गए। पर कह दो किसी को 2 घंटे जिनवाणी सुनाओ, यहाँ पर जोर जोर से 2 घंटे बैठ कर भक्तामर पढ़ो, 1 घंटे में 15 मिनट में तो बदलना पड़ता है। हमें कीमत नहीं है अमृत की, हमें ज्ञानियों कीमत नहीं है अमृत की। ये आपका वाङ्मय क्या अद्भुत वाङ्मय है, पोथियाँ लिखनी पड़ी लोगों को हमें समझने के लिए। टीका पे टीका पे टीका पे हिंदी मराठी सब कह दो, समझ में नहीं आ रहा। भगवान आपने ओम कह दिया और उन पुण्यात्माओं को समझ में आ गया। मात्र ओम कह दिया समझ में आ गया। पूरा आप ये वाङ्मय ही संपूर्ण द्वादशांग संपूर्ण वाङ्मय का निमित्त मात्र एक ओम। हेतुभूतम अखिल, ओ अखिल अखिलेश, नाम ही अखिल है। विचार करो बेटा, ये पुरुषार्थ, ये बाहर के सब काम होते रहेंगे, लिफाफे मंदिर कार्यक्रम सब होंगे, पर अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। विचार करना। भगवान आपका ओम पूरे द्वादशांग के हेतुभूतम संपूर्ण द्वादशांग अखिल वाङ्मय के लिए निमित्त है, कारण है। क्या करें, घड़ी का समय हो गया है 10:10, बस डिपार्चर फिक्स है। अब अराइवल तुम्हारा तुम जानो, हमारे तो ट्रेन की डिपार्चर फिक्स है। घड़ी के कांटों के साथ जीवन भी कट रहा है, घड़ी के कांटों के साथ जीवन भी कट रहा है। मात्र जीवन काटो मत, जीवन जीने का भी प्रयास करो, जीवन को संभालने का भी प्रयास करो, क्योंकि अमृत तुम्हें मिल रहा है। यह अमृत पुनः मिले में नहीं मिले भरोसा नहीं है। करेंगे पुनः समय। मैंने तो सोचा था और 2 लाइन हो जाती, पर आगे के दो लाइन में तो और गहरा रहस्य है। लोग कहते हैं कि अरे नहीं, भगवान को भगवान कहो। ऐसे भी लोग दुर्बुद्धि हो चुके, भगवान के सामने जय जिनेन करने के लिए मना करते हैं। यहाँ तो भगवान को शंकर कह रहे हैं, सुगत कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं, अर्ध नारीश्वर कह रहे हैं। पढ़ेंगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है, कौन सही में शंकर है, कैसे वह शंकर है, क्यों है। इसलिए पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।